Hello everyone, let's again continue our chapter number 8, that is the cell. So today we are going to learn about cell organelles and difference between an animal cell and a plant cell. So let's learn about cell organelles. First of all, बच्चे, what do you mean by cell organelles? For example, I could say in our body there are different organs which work differently to make our body work. मीन्स हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं जिससे कि हमारी पूरी बॉडी एफिशिएंटली काम कर पाती है. सेम उसी तरीके से एक सेल भी वही सारे काम करता है जो हमारी बॉडी करती है, और उस सेल को करने के लिए उसके पास भी कुछ स्मॉल ऑर्गेनल्स उसके अंदर होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, and those organs are known as cell organelles, right? So we will learn about these cell organelles one by one. So the first cell organelle which we are going to learn about is mitochondria, right? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बेटा? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. मीन्स जो भी डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर जाता है, it reacts with oxygen and it produces energy for the cell as well as for a body. As they produce energy, that's why they are known as the powerhouse of the cell, right? Second cell organelle is endoplasmic reticulum, जिसको हम short form में ER भी बोलते हैं. It is a network of membranes. Membranes means ये बहुत सारी लेयर होती हैं और इनके नेटवर्क्स होते हैं. इसका काम क्या होता है बेटा? इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू चैनल्स. चैनल्स मीन्स ये साइटोप्लाज्म को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है, मतलब अलग अलग जगहों में डिवाइड करता है. एज वेल एज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल. और ये यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने में और वेस्टफुल सब्सटेंसेस को सेल से बाहर जाने में भी हेल्प करता है, राइट? Golgi complex. It is formed of stacks of flat membranous sacs. Means stack means किसी चीज का ढेर लग जाना. तो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं फ्लैट बैग की तरह, सैक्स की तरह. उनका जब ढेर लग जाता है तो उसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. These sacs carry out concentration, storage and secretion of substances from the cells. Means इसका काम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स चीजों को इकट्ठा करना, उन्हें स्टोर करके रखना और सेल के लिए या सेल के लिए कुछ जरूरी सब्सटेंसेस को सिक्रिएट करना, मीन्स उन्हें बनाना. आफ्टर दिस लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स हैव टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स. टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स मतलब इनके अंदर, लाइजोसोम्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस, एंजाइम्स का मतलब है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टिश्यू को डिसॉल्व कर लेते हैं. कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टिश्यू को डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर. दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड ऑल्सो इन द ऑटो डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट सेल पार्ट्स. मतलब बाई चांस कोई बाहर ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा माइक्रोब या कोई भी ऐसी चीज जो सेल के अंदर एंटर करती है और सेल को हार्म कर सकती है, जो लाइजोसोम्स होते हैं उसको अपने आप डिसॉल्व कर लेते हैं, डाइजेस्ट मतलब खत्म कर देते हैं. और सेल के जो वॉर्न आउट पार्ट होते हैं, मतलब जो पार्ट उसके खराब हो जाते हैं, उनको भी अपने आप डाइजेस्ट कर लेते हैं. अब क्योंकि ये सेल की सारी चीजों को अपने आप खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडियल बैग्स ऑफ द सेल. इसलिए इनको सुसाइडियल बैग्स भी बोलते हैं, राइट? आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट राइबोसोम्स. राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर सेल कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. सेंट्रियोल्स. दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल. दे फॉर्म स्पिंडल ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन. बेटा लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रोमेटिन थ्रेड्स एंड क्रोमोसोम्स, राइट? तो ये जो सेंट्रियोल्स वर्ड है ये बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि अब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन हम लोग सिर्फ एनिमल्स में पास आउट होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. दैट्स व्हाई दीज सेंट्रियोल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. और ये तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवीजन होता है, जस्ट लाइक आवर क्रोमोसोम्स.
नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के लिए हमने न्यूक्लियस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वैक्यूल्स पढ़ा था कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड में होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। सो व्हाट इज वैक्यूल? दे आर क्लियर स्पेस इन द सेल साइटोप्लाज्म। अगर आप किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको जो खाली जगह दिखाई देगी दैट इज योर वैक्यूल। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड स्टोर वेस्ट। अब ये प्लांट सेल में इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, जस्ट लाइक एनिमल्स, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये उनके वेस्ट को भी स्टोर करके रखते हैं। A mature plant cell has a single large vacuole, while young cells have many single small vacuoles, right? जब एक प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है उसके पास सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन जो यंग सेल्स होते हैं जो इनिशियली बने हुए होते हैं उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स भी मिलते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स आर ईदर विदाउट एनी वैक्यूल और हैव फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स के अंदर बेटा जरूरी नहीं है वैक्यूल होगा ही होगा, इट मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, राइट? आफ्टर दिस we will learn about plastids, right? So plastids are colored bodies found only in plant cells. जो प्लास्टिड होती है बच्चे वो कलर्ड बॉडीज होती है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलती है, राइट? देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये 3 तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपने बहुत पहले से 7th क्लास से सुनते आ रहे हो। Chloroplasts are green in color due to the presence of chlorophyll, and due to the presence of chlorophyll they are able to carry out photosynthesis. So you can say कि chloroplast की ही वजह से plants के अंदर photosynthesis हो पाता है। Next is chromoplast. Chromoplast are colored plastids, ये colored होते हैं। They have pigments of different colors other than green, which give color to the flowers and fruits. आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन के अलावा पिंक कलर की, पर्पलिश मोव कलर की भी होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि उन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट से ज्यादा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट कलर अदर देन ग्रीन, राइट? थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। They store starch, proteins and fats for plants, right? So these are the cell organelles which work for the cells, right? Now we will learn about animal cell and plant cell. Here is the diagram of animal and plant cell. Let me show you some cell organelles by the help of the diagram. These purple color bodies which you can see in both the cells, these are mitochondria. And Golgi complex के लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि ये ढेर होते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो Golgi complex है, Golgi complex को Golgi apparatus भी बोलते हैं। They present in both the cells, animal cell and plant cells as well. ये जो लिक्विड यहाँ पे फैला हुआ है प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का और एनिमल सेल्स के अंदर येलोइश कलर का, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। And in the middle of the animal cell there is a nucleus, and in this plant cell nucleus is in the middle and some vacuoles are also there, right? इसमें vacuoles हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल सेल में एक ही vacuole है, right? After this बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हो there is a red color boundary in the animal cell, that is your cell membrane. बट प्लांट सेल के अंदर बेटा 2 बाउंड्री है, राइट? द इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड द आउटर वन इज सेल वॉल, राइट? एनिमल सेल में देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के अंदर yes there is a chloroplast. So let's learn differences between animal cell and plant cell. In plant cell a cell wall is present and in animal cell wall is absent. Nucleus present on one side in mature cell and in animal cell present centrally. In plant cell plastids are present, in animal cell plastids are absent. In plant cell centrioles are absent, in animal cell centrioles are present. In plant cell lysosomes are absent, in
animal cell, lysosomes are present. Golgi bodies are many and scattered in plant cells. In animal cell, only one Golgi body is present. In plant cell, vacuole is present, one or two large vacuoles. In animal cell, either vacuoles are absent or few and small. So this is what we have to learn in this chapter. So here we end up this chapter and the last topic of the chapter. So by this, thank you so much everyone.